हेलो वीवर, टुडे आई विल टेल यू अबाउट एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रोचो। इस वक्त इस मेडिसिन को बहुत वायरल किया जा रहा है व्हाट्सएप वगैरह पे। तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या यूजेस हैं, क्या सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और क्या ये वाकई ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर पा रहा है या नहीं। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि ये ब्लड ऑक्सीजन लेवल होता क्या है और इसको मेंटेन करना इतना ज़रूरी क्यों है। एक्चुअली हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इनको ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि ऑक्सीजन इज़ एसेंशियल टू ए प्रॉपरली फंक्शनिंग बॉडी। व्हेन योर बॉडी डज नॉट रिसीव इनफ ऑक्सीजन इट्स अनेबल टू फंक्शन प्रॉपरली। अगर हमारी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा सही से तो जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वो अपना वर्क सही से नहीं कर पाएंगे, प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे, जिससे हमें क्या होगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो इसे हम बढ़ा सकते हैं कुछ जैसे एंटीऑक्सीडेंट लेकर, ब्लूबेरीज़ वगैरह, फ्रूट्स हैं, किडनी बीन्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, प्लम्स, ब्लैकबेरी वगैरह। लेकिन ये तब है जब हमारा ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा नीचे ना गया हो। हमारी जो बॉडी है उसमें एक हेल्दी नॉर्मल ब्लड ऑक्सीजन लेवल जो होता है वो अराउंड 95 टू 100% होता है। अगर ये आपकी वैल्यू 90% से कम जा रही है तो ये हाइपोक्सिया सिचुएशन कहलाती है। हाइपोक्सिया इसमें क्या होता है कि पेशेंट को जो ऑक्सीजन लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है, वो नॉर्मल एयर में जो है अब सांस नहीं ले पाता है, ब्रीथ नहीं कर पाता है। तो इसको जो है आप मॉनिटर कर सकते हैं। एक ऑक्सी पल्स मीटर आता है, पल्स ऑक्सीमीटर। उससे आप क्या करते हैं, इससे आप इसको मेज़र कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपका SpO2 लेवल क्या है। SpO2 लेवल वो होता है कि आपके जो नॉर्मल ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो लेवल क्या है, और बाकी आपका पल्स रेट शो करता है। तो अगर वो आपका 90 से लो जा रहा है या आपका 95 से भी कम हो रहा है, जैसे 94 कंटिन्यू आपका 93 92 है, तो वो भी आपका ये क्रिटिकल कंडीशन हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो इसके लिए ये जो मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रोचो, ये बहुत यूज़फुल है और वाकई ये यूज़फुल है। अगर किसी पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम हो रही है ब्रीदिंग में, वो कोविड का पेशेंट है या कोविड का पेशेंट नहीं भी है, उसके लंग्स में प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा है सही से, तो वो इसे यूज़ कर सकता है। इसको जान लेते हैं ये है क्या। ये एक होम्योपैथिक रेमेडी है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इश्यूज़ रिलेटिंग टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। जैसे एज़मा के पेशेंट्स होते हैं तो उसमें हम इसे देते हैं। ये क्या करता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है आपका वो अच्छे से वर्क करने लगता है, अपना प्रॉपरली वर्क करने लगता है, उसमें देते हैं। और किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम है तो उसमें भी ये बेटर यूज़फुल है। ये अगर आप इसे लेते हैं तो उसमें आपको आराम मिलेगा, बहुत रिलीफ मिलेगा। और जो आपके लंग्स में कंजेशन होता है, क्रिप्टेशन होते हैं चेस्ट में, उसमें भी हम इसे देते हैं, उससे भी उनको बहुत रिलीफ मिलता है। और इट इंक्रीज़ द ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब जो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल को ये इंक्रीज़ करता है, तो वाकई में ये जो है आपके ब्लड में ऑक्सीजन लेवल को इंक्रीज़ करता है। एंड हेल्प इन एलिमिनेटिंग कार्बोनिक एसिड, उसमें भी हेल्प करता है ये। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और ये जो मेडिसिन्स है ये क्या करती है, ये ऑक्सीजन कैपेसिटी जो है वो ब्लड में बढ़ाती है। इट्स यूज टू रिलीव चेस्ट जो कंजेशन होता है उसमें भी यूज़ होती है। इन्फ्लुएंजा में, कफ वगैरह में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड दिस मेडिकेशन ऑल्सो हेल्प इन डिजॉल्विंग ऑफ क्लॉट्स। जो ब्लड में हमारे क्लॉट्स जमने लगते हैं, जो वेसल्स होती हैं वो नैरो हो जाती हैं बहुत, जिसके वजह से क्या होता है, बहुत सारी डिजीज़ में जो होता है हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो जाती हैं, जिससे लंग्स में एयर नहीं जा पाती है, उससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है। तो ये उसमें भी हेल्प करती है, उसको ये डिज़ोल्व करता है। एंड इट रिलीव्स ब्रीथ शॉर्टनेस एंड एक्सर्शंस। और जैसे इसके क्या मतलब, इसको कैसे यूज़ करना है अगर आपको ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप इसको जो है इसको जो है आपको इस डाइल्यूशन को 10 ड्रॉप्स लेना है। इस डाइल्यूशन को हाफ कप ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, एंड उसमें डाल के आपको 10 ड्रॉप्स और इसे पीना है। इसको आप दिन में 2 बार, कम से कम 2 बार यूज़ करें। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो दिन में 3 बार भी यूज़ कर सकते हैं इसे। और बस इसमें प्रिकॉशन ये है कि अगर कोई लेडी, प्रेग्नेंट लेडी है, कोई फीडिंग करा रही है अपने बेबी को, तो वो इसको ऐसे वीडियो देखने के बाद उसको ऐसे यूज़ ना करें, वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि उनको ऑलरेडी बहुत सी मेडिसिन चल रही होती हैं। तो वैसे होम्योपैथिक मेडिसिन कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, बट उनको कुछ इफ़ेक्ट्स हो सकता है जो उनकी ऑलरेडी पहले से मेडिसिन चल रही है और उसके साथ वो इसे यूज़ करें तो उनको इससे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है मे बी। तो वो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करने के बाद ही इसे लें। एंड इसके बेनिफिट्स जान लीजिए।
लीजिए क्या है एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रोचो के बेनिफिट्स काफ़ी हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा होता है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी डिसऑर्डर होता है उसको ये ठीक कर देता है। एंड हाईली बेनिफिशियल फॉर द पीपल सफरिंग फ्रॉम एजमा एंड इन्फ्लुएंजा एंड इट हेल्प्स रिलीविंग कंजेशन इन द चेस्ट एंड प्रिवेंट फ्रिक्वेंट कफिंग एंड हेल्प्स टू प्रमोट ब्रीदिंग में बहुत रिलीफ मिलता है इससे। और ये बीपी जिनका हाई बीपी होता है उनके लिए भी बहुत फ़ायदा करती है ये मेडिसिन। और इसकी सेफ्टी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि अगर आप इसको ख़रीद रहे हैं ले रहे हैं तो रीड द लेबल केयरफुली बिफोर यूज़। एंड आप किसी भी ऐसी ही कंपनी का मत ले लीजिएगा। होम्योपैथिक में एक डॉक्टर रेकवेग हैं और SBL कंपनी है, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उसी की ये मेडिसिन ख़रीदें। एस्पिडोस्पर्मा क्यूब्रोचो के नाम से आता है मदर टिंचर, ये आप उसी कंपनी का अगर आपको मिल जाए तो बहुत बेटर है और आप इसे अभी से यूज़ करना स्टार्ट करें। अगर आपके घर में आपको किसी को भी ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ऑक्सीजन लेवल लो जा रहा है तो वो अभी से इसको यूज़ करना शुरू कर दें। थैंक यू वेरी मच। हेलो